अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कल से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बयान दिया और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बयान के जवाब में, जिसमें मरियम बीबी ने कहा था कि सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, एक सिलेक्टेड को रिप्लेस किया जा रहा है दूसरे सिलेक्टेड के साथ। एक बड़ा सख्त बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी रगों में वो खून नहीं है, लाहौर का एक खानदान है जो हमेशा से सिलेक्ट होता आया है। इसके बाद से ये बहस शुरू है कि क्या पीडीएम खत्म, क्या ये लड़ाई अब खत्म हो पाएगी, ये लड़ाई कहां तक जाएगी। अब आजकल ये बहस है पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है। लेकिन जो लोग ये सियासत जानते हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख से वाकिफ हैं, ये कोई नया या पहला मौका नहीं है कि हालात ठीक हुए और हालात फिर से खराब हो गए। जहां हालात हिचकोले लेते हैं वहां पे कोई एक वजह पार्टियों को सियासी तौर पर इकट्ठा भी कर दिया करती है। 90 की दहाई से शुरू होती है ये सियासत। जब मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, उस वक्त एक आईजीआई बनाई गई थी। क्या हुआ उस दिहाई में, क्या कुछ एक दूसरे के बारे में कहा जाता था, जरा सुनिए। पैसा तो खा गया जरदारी, कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया। We asked him to resign. I would like to urge the Western community stay away from Nawaz Sharif. पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। नवाज शरीफ ने जिस तरीके से काम किया, जानवर भी इस किस्म की ब्रूटैलिटी नहीं दिखाते। एक नक्शल में बताया कि 90 की दिहाई की सियासत क्या थी। एक दूसरे को अलल ऐलान सिक्योरिटी रिस्क, करप्ट और क्या कुछ ना जाने नहीं कहा गया। आजकल तो कहा जाता है बीमार और मरे हुए पे सियासत नहीं करनी। उस वक्त तो बीमार और मरे हुए पर भी सियासत की जाती थी। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बारे में क्या क्या कुछ कहा गया। जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि जिस जगह उनकी फांसी हुई थी वहां पे बनाएंगे कुछ, इन्होंने कहा हम उसको निशाने इबरत बनाएंगे। उस वक्त तक हुआ, फिर मार्शल लॉ लगा और लंदन में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया। और उस वक्त कहा गया कि जो गलतियां 80 और 90 की दिहाई की हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में फैसला हुआ कि वो गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। इस पर दस्तखत किए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी। फिर 2008 आया, इलेक्शंस हुए, हुकूमत, और वो हुकूमत भी बनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर शुरू में ओथ लिया। इन दोनों के वुज़रा उस हुकूमत में शामिल थे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू उस वक्त की गई। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये दोनों पार्टियां, नून लीग वालों ने स्याह पट्टियां बांधकर ओथ लिया। गिलानी साहब वजीर आजम आपको नजर आ रहे हैं, वो बैठे थे। और उसके बाद बड़ी अच्छी बातें भी हुई, जरदारी साहब भी गए। ये था अपटर्न ताल्लुकात में, ताल्लुकात बेहतर हैं, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बना रही है। जरा कुछ उसकी भी सुन। Political workers of the democratic forces for the restoration of democracy and the supremacy of the rule of law. मियां साहब की हमें सख्त और शदीद जरूरत है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं जरदारी साहब वज़ीर आज़म हो गया। मैंने डिसाइड किया है कि मियां नवाज शरीफ मेरा प्राइम मिनिस्टर है। उनकी गहराइयों से एक दफा फिर यहाँ पे वेलकम करता हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब तशरीफ लाए हैं। मियां साहब और हमारा अब वास्ता इंशाल्लाह सेकंड टू थर्ड जनरेशन तक चलना है। ये ताल्लुक जो दूसरी तीसरी जनरेशन चलना था, 2008 खत्म हुआ नहीं, 2009 चढ़ा नहीं, फिर से इसमें दरारें आ गई। फिर से करप्शन के इल्जामात लगने शुरू हुए नवाज शरीफ साहब के ऊपर ने, जरदारी साहब पर, जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने। बापे साहब को तकरीर याद होगी लाहौर की, ये चाहता है कि मैं ये कर दूं वो कर दूं। जरा उसका भी एक नटशल में सुनना। जरदारी साहब केसेस माफ करें, वो पैसा तो पाकिस्तान को दो। ज़ियाउल-हक की बाकियात आई है, इन्हें जाने ना देना तो आपका क्या हाल होता। जरदारी के वादे सब धरे के धरे रह गए। कोई हदीस तो नहीं है, कोई कुरान के अल्फाज तो नहीं है। इस जरदारी को लाड करना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। फिर 2013 में इलेक्शंस हुए। फिर 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी। 2014 में इमरान खान साहब एक धरना और लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंचे। ताल्लुकात फिर थोड़ी देर के लिए बेहतर हो गए। वो लोग जो एक दूसरे को घसीटना चाहते थे, पेट फाड़ना चाहते थे, फिर एक दूसरे की, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत और डेमोक्रेसी बचाने के लिए या इस हुकूमत को गिरने से रोकने के लिए अच्छे बयान दिए। क्या हुआ, जरा ये भी एक नक्शा। ममनून हुसैन साहब, मुझे यकीन है कि वो भी पाकिस्तान की इसी अंदाज में खिदमत करेंगे जिस तरह से जनाब आसिफ जरदारी साहब ने की है। आपकी लीडरशिप में हमने काम करना है, साथ साथ हमने 5 साल बाद करनी है। जब आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे
तब हम सियासत करेंगे। मैंने माजत करनी हुई है। अब आप कहते हैं कि मैं दोबारा माजत कर लूं, फिर कर लेता हूं। ये वक्त सियासत का नहीं है, सियासत होगी मगर अभी नहीं। तो अच्छी अच्छी बातें की गई, माफिया मांगी गई, सियासत का वक्त नहीं है, 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे तो फिर सियासत करेंगे। फिर वही हुआ, पनामा आया, फिर सियासत शुरू हो गई, फिर एक दूसरे को नासूर कहा जाने लगा। मैं तो यही कह सकता हूँ कि मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। जरदारी साहब का $60 मिलियन जो लूटा एस्टेब्लिश्ड, ये कौमी चोर, ये आवाम का चोर, ये धरती पे बहुत नासूर हो चुका है और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर। खा के इनका पेट ही नहीं भरता। ये जो पेट का दोजख है, इसमें कितना कुछ डालना है। करप्शन के सरदार को एक धक्का हो। जरदारी साहब, पाकिस्तान के गरीब अवाम की दौलत जो आपने लूटी है, वो दुनिया के आखिरी कोने से वापस लाकर अवाम के खिदमत में उजागर करेंगे। इनफ इज इनफ। अब हम शहबाज को नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये सुनो शहबाज शरीफ, हम लड़ेंगे। और यूं 2018 के इलेक्शंस हो गए और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई। इलेक्शंस पर सवालिया निशान थे, दोनों पार्टियों को बहुत एतराजात थे इलेक्शंस पर। और सिलेक्टेड का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को उस वक्त पहले इजलास में फिर तकरीर भी नहीं, जैसे आपको याद होगा, करने दी गई। और एक पीडीएम बनी। पीडीएम का मकसद डेमोक्रेसी के लिए एक मूवमेंट, कि ट्रू डेमोक्रेसी इस मुल्क में आए। ये आइडिया भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। एक इजलास हुआ, उसमें जो पीडीएम बनी, जरा उसको भी सुन लीजिए। ये है वो सियासी इक़दार जिसको इंशाअल्लाह ताला मैं बिलावल न सिर्फ लेकर चलेंगे बल्कि आगे भी बढ़ाएंगे। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एतमाद दिखाया, ट्रस्ट दिखाया। हम एक दूसरे की तज़हीक नहीं करेंगे। क्यों बिलावल? मरियम नवाज शरीफ साहिबा को गिरफ्तार किया गया। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो, इस अल्फाज को मर्दों से लड़े। पीपल्स पार्टी भी जिंदाबाद। मौलाना फजल रहमान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी प्लान बनाते हैं तो ये कठपुतली तो फारे की हो। हमने बहुत कुछ सीखा है मिसाक जमहूरियत से, हम आगे बढ़ेंगे। पीडीएम जो है उसके प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह हम अहम फैसले करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम साथ होंगे, साथ मिलकर फैसले लेंगे, साथ मिलकर हमला भी करेंगे और साथ मिलकर कामयाब भी रहेंगे। फिर ये एक फेज थी जिसमें सब कुछ इकट्ठे होना था। क्यों बिलावल, क्यों मरियम, एक अच्छी फेज आई। गिलगित थे तमाम मुलाकातें, रायविंड मल्टीपल दौरे। याद होगा आपको सिंध का विजिट, जिसमें पीपल्स पार्टी के झंडों पर शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा की तस्वीरें थी। लग रहा था कि यही जो इत्तेहाद है, ये लॉन्ग मार्च, शायद इस्तीफे, हुकूमत गिरेगी नहीं गिरेगी। किसी को यह तवक्को नहीं थी कि उससे पहले ही इस इत्तेहाद में फिर दरारें आएंगी, फिर बयानबाजी होगी, फिर एक दूसरे से सवालात पूछे जाएंगे। किसी एक को, जो दोनों जमातें इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कह रही थी, अब एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रही हैं। क्या कह रहे हैं, जरा सुने। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। इस्तीफा को एटम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, लास्ट ऑप्शन की तरह और लास्ट कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अब चूंकि ये असूली फैसला हो चुका है, किसी की हार जीत के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की। जिसका सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी है उसको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होने का हक हासिल होता है। अगर मैंने इशारा न करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती, मैंने इशारा करना था कर। तो ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किसका होगा, उस पर लड़ाई हुई। असल फड्डा फिर शुरू हुआ जब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक ट्वीट की जिसमें कहा कि सिलेक्टेड, किसी ने एक कमेंट दिया था, उन्होंने कहा सिलेक्टेड की जगह दूसरा बंदा तैयार किया जा रहा है। और जाहिर है यह इशारा उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब की तरफ था। उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा गया, ये आखिरी आपने सुना, मैं दोबारा सुनाता हूं कि क्या आपका इस इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब की तरफ था। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रही, उन्होंने कहा जो इशारा करना था मैं कर चुकी हूं, नाम लेना हो तो ले देती। दोबारा सुनना। सिलेक्टर को परेशान होना चाहिए कि उनके सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा न करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती, मैंने इशारा करना था, कर दिया। और ये बात हुई मरियम नवाज शरीफ साहबा की। इसको इट डिडंट सिट वेल विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड बिलावल साहब। जब यही सवाल
कि मरियम बीबी ने इशारा क्या आपकी तरफ किया, उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुन। अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। वो सियासी खानदान ज़ाहिर है इशारा मियां नवाज शरीफ साहब एंड फैमिली की तरफ था। सो अब ये यहां पर आ गई है बात, क्या होगा, क्या वाकई एक और अपटर्न लेंगे, मामला फिर ठीक होंगे, ये इकट्ठे चलेंगे, या माजी की तरह। ये बड़े नशेबो फराज देखे हैं इस रिलेशनशिप ने नवाज शरीफ साहब की और आसिफ जरदारी, मैं कहूँ PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन पर्टिकुलरली इस सदी में चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के बाद फारूक हबीब साहब MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत शुक्रिया आपका, मुसद्दिक मलिक मुस्लिम लीग नून से सेनेटर हैं, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका भी, और शर्जील मेमन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। मेमन साहब आप ही से आगाज करोगे, इजाजत दें मैं अगर इनसे आगाज कर लूँ। सो जब आप कहते हैं कि रगों में खून है तो इशारा फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ ही है, शर्जील मेमन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए जी, आपका मैंने पूरा इंट्रो देखा और ये बहुत ही ज्यादा ब्रीफ था। अब इसमें काशिफ, अच्छा एक मुझे आपकी अपनी आवाज एक हो रही है, पहले इसको भी देख लीजिएगा। मैं देख लेता हूं इसको जी। मैं ब्रीफ इसलिए किया क्योंकि बहुत सी तारीख, जब तक वो फिक्स करते हैं आपकी आवाज, बहुत सी तारीख तो लोग जानते हैं। एक नटशेल में हमने बताया कि अप एंड डाउन कितने आए हैं इस रिलेशनशिप। काशिफ साहब अगर मैं इसको कंप्लीट कर लूं। जी जी, हाँ जी। अच्छा, मकसद यह है कि देखिए PDM बनी एक APC के बुनियाद पर, और वो APC पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुलाई, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो APC बुलाई। उसका मकसद यही था, जो मेजर एजेंडा था APC का और पूरी PDM का, कि इमरान खान को किसी तरीके से घर भेजा जाए, एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट का खात्मा किया जाए। अब उसमें एक, चूंकि ये मुख्तलिफ जमातें हैं तो उसमें सबकी राय की एक इंपॉर्टेंस है। अगर कोई एक पार्टी समझे कि वो शर्तें रखेगी, और वो शर्तें रखे कि जी पहले इस्तीफे होंगे। आपने देखा होगा कि लास्ट जो PDM का इजलास हुआ था, उससे पहले एक दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बयान आया कि जी लॉन्ग मार्च बगैर इस्तीफों के मुनासिब नहीं है। एक अगर PDM का इजलास होना था तो उसका इंतजार किया जाता, और फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से आपको लग रहा है कि ये पब्लिकली प्रेशर डाला जा रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कि अब ये तैयार रहे, इस्तीफे देने पड़ेंगे? देखिए जी, पीपल्स पार्टी का जो मौकफ था, मैं समझता हूं कि अगर कोई समझदार आदमी उसको देखेगा तो उसको उस मौकफ की तरजीह मिलेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये हमेशा ये कोशिश करती है कि जी पार्लियामेंट में बैठकर जो है वो बात की जाए। अगर आपको याद हो जब इमरान खान साहब का धरना, सर वो ठीक है, वो आप लोग ही पार्लियामेंट में गए थे, मुझे ये बताइए काशिफ साहब प्लीज, काशिफ साहब प्लीज, आप किसी और तरफ जा रहे हैं, मैं जरा एक मिनट सर जी, आपकी सारी बातें मैंने मान ली, मेरा सुन ले। क्या जो जरदारी साहब, बिलावल साहब ने कल कहा है, वो इशारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां साहब की तरफ था कि इनकी रगों में ये वो लोग हैं जो सिलेक्ट होते हैं? अच्छा, मैं एक बात अर्ज कर लूं आपको, सवाल का जवाब दे दें, इस्तीफे दिए थे नेशनल, वरना मौसम की बात कर रहा हूं आपको, लेकिन मेरी बात सुन लेना सर, मेरी आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूं। पीपल्स पार्टी का मैं आपको मौकफ थोड़ा, ताकि आपका एक बड़ा चैनल है, पूरी पाकिस्तान सुन रहा है उस चीज को, कि जब PTI ने इस्तीफे दिए थे असेंबलियों से, तब खुर्शीद शाह साहब और बाकियों ने PTI को ये मनाती रही कि आप इस्तीफे ना दें, आपके इस्तीफा ना दें, और स्पीकर साहब को कहती रही कि आप इनके इस्तीफे कबूल ना करें। आज भी देखें, अगर PMLN ने इस्तीफों की बात की है काशिफ साहब, तो अभी NA 249 का इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? मकसद कहने का कि हम चाहते हैं पार्लियामेंट में बैठकर बात करें, और पीपल्स पार्टी ने की वही स्ट्रेटेजी थी जिसकी वजह से सेनेट में आज भी सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना बॉस। मैं तो कहता हूं मौसम की बात करते हैं, इस्लामाबाद का मौसम बड़ा अच्छा है, या फिर ये बताते हैं कि क्या बिलावल साहब ने जो कहा वो PMLN और खुसूसन मियां नवाज शरीफ साहब की बात की है, जब उन्होंने कहा सेलेक्टर हम हमारे खून में नहीं है, लाहौर का एक खानदान। देखिए, मैं एक अर्ज कर लूं, अगर मरियम नवाज साहब का इशारा पीपल्स पार्टी था तो फिर हमारा इशारा भी वो होगा। अगर मरियम नवाज साहिबा का इशारा पीपल्स पार्टी नहीं है तो हम भी किसी और की बात कर रहे थे। नहीं, वो तो तहरीक तालिबान की बात कर रही थी मरियम नवाज साहब। जाहिर है आप मेरी बात सुने, 3 पार्टियां पाकिस्तान में जो हुकूमत बना सकती हैं, 3 पार्टियां हुकूमत बना सकती हैं, एक आप हैं, एक तहरीक इंसाफ जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में, या मुस्लिम लीग नून, चौथी तो कोई पार्टी नहीं है। सो अगर वो कहते हैं कि मुतबादल तैयार किया जा रहा है तो अब इसके लिए रॉकेट साइंटिस्ट होना जरूरी नहीं है। जाहिर आपकी तरफ इशारा था तो क्यों मुसद्दिक मलिक साहब इन्हीं की तरफ इशारा था ना वो? अगर वो हमारी तरफ इशारा था काशिफ साहब, तो फिर डेफिनेटली वो भी हिस्ट्री सबको पता है कि जी पीपल्स पार्टी ने तो कभी इस तरह जो है सेलेक्ट होकर नहीं है। पीपल्स पार्टी ने तो शहादत देके आई है
या तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत देखकर हम लोग आए हैं, या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत देखकर इख्तियार में आए। ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है। शहादत तो सिर्फ पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने दी है। मलिक साहब क्या आपका इशारा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ट्वीट का इशारा, क्या ये बिलावल साहब थे, पीपल्स पार्टी थी? जी मेरा नहीं ख्याल कि उनका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ डायरेक्टेड था। मैं ये समझता हूं कि बड़ी देर से हमारी अपनी पार्टी के अंदर एक बी टीम तैयार करने की कोशिश की गई। आपने देखा वो निशात डाहा साहब और उनके साथ 3-4 और लोग थे जिनको बड़ी देर से एस्टैब्लिशमेंट तोड़ने की कोशिश कर रही है। फिर आपने हाफिज हुसैन अहमद साहब को देखा जो JUIF के अंदर उन्होंने तोड़ फोड़ करने की कोशिश की। तो ये जो इत्तेहाद बना हुआ है बड़ी देर से, बिलावल साहब के बयान ने आपको अपना बयान बदलने पर या उसकी कम से कम उसको स्पिन देने पर मजबूर कर दिया है, इसको इस तरह देखना चाहिए। मैं तो काशिफ अब्बासी साहब ये 5-6 दिन से आप कोई भी प्रोग्राम उठा के देख लें तो यही कह रहा हूं। तो बिलावल साहब के बयान से मेरा तो पहले का बयान है, लेकिन अगर ये आपका हक है कि अगर आप ये उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं तो आप ये पहले तो से मुझे मालूम होगा कि बिलावल साहब ने क्या कहना है और फिर मैंने उसके मुताबिक से पहले ही बयान दे दिया होगा। क्योंकि मैं तो हर प्रोग्राम में यही कह रहा हूँ कि हमारे PDM के अंदर भी दरारें और फ्रैक्चर्स डालने के लिए एक लेकिन सर लेट्स बी ऑनेस्ट, आपके अगर आपका ख्याल है निशात डाहा आपकी पार्टी तोड़ सकता है, वो भी पोस्ट इलेक्शन। नहीं तोड़ सका ना जी, नहीं तोड़ सका। क्या हो गया आपको किसने कहा है कि तोड़ सकता है? मैं तो ये कह रहा हूँ कोशिशें की जा रही हैं, जो बी टीम बनाने की कोशिश की जा रही है उसका जिक्र कर रहा हूँ। ये तो बी टीम अगर बन सकती होती तो कब की बन गई होती और हम उलट गए होते। ये तो कोई मसला ही नहीं है। यानी कहां से बनेगी बी टीम? अभी तक तो कोई नहीं तोड़ सके। वो JUIF के 3-4 लोग खड़े किए, 5-6 हमारे लोग खड़े किए। मरियम बीबी की ट्वीट ला दे। लेकिन आई एम एक्चुअली चलो अगर आप ये कह रहे हैं कि इतना कष्ट काटा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कि ये कहने के लिए कि मुतबादल निशात डाहा है इस हुकूमत का, तो फिर कमाल ही अंडरस्टैंडिंग है उनकी पॉलिटिक्स की। काशिफ अब्बासी साहब आप बड़ी सिंपलिस्टिक बात कर रहे हैं ना, मैं नहीं सर, आप कर रहे हैं। तोड़ने के लिए आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आपको मालूम ही नहीं। यार बात तो करने देना। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आपको मालूम ही नहीं है कि पार्टियों को तोड़ने के लिए क्या क्या किया जाता है और बी टीम्स कैसे कैसे बनाई जाती हैं, बनती हैं, नहीं बनती हैं। ये तो तारीख इसकी शहादत देती है, शाहिद है। आपको भी पता है ये सारी बातें। आज फिर जोड़ तोड़ शुरू हो जाएगी, फिर लोगों को कहा जाएगा तुम उसको छोड़ दो, तुम इसको छोड़ दो, तुम इधर आ जाओ, तुम इस ग्रुप में आ जाओ। कभी कोई एक लीग बन जाएगी। बिलावल साहब का बयान भी आपके लिए नहीं था, तो डोंट वरी, चले मैं समझ गया। वो बिलावल साहब का बयान भी वापस। व्हाट डू यू थिंक? आप लोग कैसे देख रहे हैं बाहर बैठ के? देखिए बात ये है, मुझे लगता है मियां साहब जो है वो लाहौर में नहीं रहते, मियां साहब जो है वो लंदन में रहते हैं। तो लगता है बिलावल ने जो है वो लाहौर की किसी फैमिली का जिक्र किया, मियां साहब का तो जिक्र ही नहीं किया। मुसद्दक साहब ये बात कह देते तो अच्छा डिफेंस होता है इनका, अच्छा दफा, इनका दफा अच्छा हो जाता है। देखिए बात ये है इस टाइम हो क्या रहा है PMLN के साथ काशिफ साहब, पीपल्स पार्टी मार भी रही है। हमें तो छोलों की रेडियां लगा लेनी चाहिए। मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं आपको कि कई चीजें देखकर और उसके बाद स्पिन देख। नहीं सर मैं अपनी बात कर सर मैं अपनी मैं माफी चाहना, मैं अपनी गल कर रहा। मेरी गल भी अपनी बात की है जी कि हमें छोले बेच के इधर आना चाहिए। मेरा वाकई ये ख्याल है कि सब छोलों की रेडियां लानी चाहिए। देखो सर एक ट्वीट अगर नहीं सही तरह से पढ़ सकते हैं और अगर बयान नहीं सुन सकते और तुसी आके सानू कहोगे कि नहीं जी मैं ही कह रहा था एंड वी शुड टेक इट ऑन। मेरा दिल करेगा मैं तो वही कहूंगा ना। सर मैं ते या तुसी मैं जाके बाहर रेडी ला लेना या तुसी ला लो रेडी। मेरा ख्याल है तुसी ते लानी नहीं तो सानू ही लानी पेगी सर। मैं ला लवांगा सर, मैं अगले दिन कल तो ला लवांगा सर, बेफिक्र हो जाओ, तुसी प्रोग्राम करो। इनका मसला ये है कि कल जो बिलावल की स्टेटमेंट आई उसमें उन्होंने 2 बातें की। एक उन्होंने कहा कि मेरी रकम में मलिक साहब के लिए एक सेकंड, मतलब अस्सी ते गलत समझे ही समझा, हम तो बेवकूफ हैं ही, बिलावल ही बेवकूफ, उन्होंने समझ नहीं आई। मैं हुकूमत से बात कर रहा सर, मैं हुकूमत से बात। अब्बासी साहब आप क्यों बेवकूफ होंगे? इतना शानदार आपने इब्तिदाई दी है, ये किसी बेवकूफ आदमी का इब्तिदाई है। मैं तो वैसे ही हम बेवकूफ हैं। अब ट्वीट किसी ने कहा वेरी रफ डे, जिस दिन पीपल्स पार्टी निकल गई थी इस्तीफों से, उन्होंने कहा नो रफ डे एट ऑल, पर्टिकुलरली व्हेन यू नो व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाई। ये किस कॉन्टेक्स्ट में है कि पीपल्स पार्टी ने तमाम 9 सियासी जमातों के इस्तीफे के फैसले को सपोर्ट नहीं किया। फिर कहते हैं कि the one who should be really worried is selected because he is being seen as a spent force and substitute is being fostered. इसका तर्जुमा सारे तज्जिया नगारों ने किया कि बिलावल साहब के लिए। बिलावल साहब ने कहा कि ये मेरे लिए है, लेकिन मलिक साहब कह रहे हैं पाए तो सारे गलत है हो, ये निशान हंसते गए। पता क्या है जो मलिक साहब सोच बता रहे हैं ना, इसी सोच ने तो जो है वो यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनवा दिया। 80 सीटों वाली जमात, इसी सोच ने जो है वो मरियम से घड़ी खुदा बख्श में जाके जियो भट्टो के नारे लगवा दिए।
इसी सोच ने जो है वो बिलावल को छोटा भाई बनवा दिया, लेकिन उसके बावजूद जरदारी साहब ने इस्तीफे नहीं दिए। मसला ये है कि जरदारी साहब इनको मार भी रहे हैं लेकिन रोने नहीं दे रहे। इसमें एक और चीज मैं बताऊं, रोने नहीं दे रहे। मसला ये है, ये खुल के रो नहीं सकते, खुल के तकलीफ का इजहार नहीं कर सकते। मलिक साहब का वो अड़का हुआ है कमेंट। काशिफ साहब, मैं एक बात करूं, इसके बाद मैं एक चीज सुना दूं, उसके बाद आप हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा से यह सवाल पूछा गया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो मियां और मौलाना साहब कर रहे थे कि सर ये बात हुई है, क्या आपका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ है? ये जो आपने ट्वीट में सब्स्टिट्यूट की बात की है, वो आराम से कह सकती थी नहीं नहीं मैं तो निशात डाह की बात कर रही थी, नहीं नहीं मैं तो उस ग्रुप की बात कर रही थी और पार्टी से तोड़ा जा रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा अगर खुल के कहना होता कह देती, इशारा करना था कर दिया भाईजान, वापस चली मैं वापस। सुन ले जरा मलिक साहब, ये आपके लिए स्पेशली, माफी चाहता हूं, ये आपके लिए और निशात डाह साहब के लिए। ठीक है जी। को परेशान होना चाहिए कि उनके सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा न करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती, मैंने इशारा करना था, कर दिया। शर्जील मेमन साहब, तो जब कहा गया कि आपका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ है, तो उन्होंने कहा अगर मैंने खुल के कहना होता मैं खुल के कह देती, इशारा कर दिया काफी है। जी मेमन साहब कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन काशिफ साहब, मैं समझता हूं कि इस तरह के जो भी टीजर्स आते हैं ना, उससे ही चीजें जो है कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। हम हर फोरम पे अपने हर स्टांस को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं कि हमने अगर कहा है कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन है तो हम उसको भी आज मान रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं, हमने पहले कभी भी किसी पीडीएम के इजलास में ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इंकरेज नहीं किया इस्तीफों को, हम आज भी लेकिन मेमन साहब वैसे एक बात, ये गलती तो आपकी है सारी। मरियम नवाज शरीफ साहब निशात डाह को कह रही थी, आप कहती है नहीं हमें टीजर दे रहे हैं। भाईजान आप पहले सुन तो ले, वो आपको नहीं कह रहे, वो निशात डाह के लिए है। जरदारी साहब का बिलावल का नाम निशात डाह रख दिया है उन्होंने, उनको निशात डाह उसके अंदर नजर आने लग गया। इनका मसला ये है। नहीं। अच्छा, मैं थोड़ी क्लियर बात करूं। जिस तरह अभी फारूक साहब भी बात करें, जरदारी साहब के लिए मार भी रहे हैं, मैं समझता हूं कि बात मुनासिब नहीं है। जरदारी साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है और वो सारे पॉलिटिशियन को साथ लेकर चलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सारी चीजें अफवाम और तफहीम से हल हों। वो इस मुल्क में कोई अफरा तफरी नहीं चाहते, वो इस मुल्क में कोई क्लैश इस तरह का नहीं चाहते, वो इस तरह खुदा न खत्म मुल्क को कोई नए एडवेंचर से वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूं और मैं इसमें मैं हर चीज पॉइंट, इसका मतलब वो हुकूमत गिराना नहीं चाहते। ट्रांसलेट वन लाइन गिराना चाहते हैं, देखिए बात नहीं, हुकूमत गिराने में, मेरी बात सुनिए, हुकूमत गिराने में सर अच्छा आपका तरीकाकार मेमन साहब ये है कि आप आएंगे इस्लामाबाद, एक आदमी डी चौक के सामने जाके कहा खान साहब इस्तीफा दे दे, वो बाहर आएंगे कहेंगे ये ले इस्तीफा, मैं घर जा रहा हूं। इज दैट व्हाट यू हैव इन माइंड? वो हालात बनाने पड़ते हैं। इमरान खान ने धरना लेके आधा यहाँ पे आंसू गैस चली सारा रात। और यू हैव टू डू समथिंग, नोबडी हैंड्स ओवर अ रेजिग्नेशन। ब्रेक के बाद जरा इस पर मजीद बात करते हैं, ब्रेक लेते नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद आते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये तो दोनों सवाल है कि ज़ाहिर है दो पार्टियां आपस में सोच रही हैं, लेकिन क्या वाकई हुकूमत गिराना मकसद था? क्योंकि पीपल्स पार्टी इन हाउस चेंज तो आज भी कायरा साहब ने बयान दिया है पंजाब हुकूमत गिरा लेते हैं। तो मलिक साहब फिर पंजाब हुकूमत गिराने के लिए तैयार हैं आप? क्योंकि इससे पहले मरियम नवाज शरीफ साहब ये भी कह चुकी हैं एक माइनॉरिटी हुकूमत गिरा के दूसरी माइनॉरिटी पंजाब में हुकूमत नहीं आएगी। मियां साहब ने बड़े क्लियरली इजलास में कहा, जब खिताब किया उन्होंने कहा था हम बुज़ार साहब की हुकूमत नहीं गिराएंगे। सो इज दैट योर स्टेटेड पोजीशन, जो कि कायरा साहब ने आज कहा कि पंजाब हुकूमत गिरानी है? आए हमारे साथ, एक ब्रेक के बाद मैं आपको सुनाता हूं कायरा साहब की बात। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वेलकम बैक के बाद कि जहां मलिक साहब को नजर आ रहे थे निशात डाह साहब, मरियम बीबी की ट्वीट का जो वो था, वहीं पर हिना भट्ट साहिबा को आस्तीन के सांप में आसिफ जरदारी साहब दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो कि अगर जो रिप्लेसमेंट है वो डाहा साहब हैं तो आस्तीन के सांप जरदारी साहब कैसे हो सकते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। ख्वाजा साहब का बयान आपको याद होगा कि वी कैन नॉट ट्रस्ट आसिफ जरदारी। एनीवेज, अब पीपल्स पार्टी का अपना एक मौकफ सामने आ गया है। मलिक साहब निशात, माफी चाहता हूं आप निशात डाह की बात कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसको बड़ा पर्सनली लिया है। इतना सख्त रिस्पॉन्स देकर इसका एक वाहिद मकसद है कि जो, जैसे मैंने आपको मरियम बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप सुनाया, बड़े आराम से कह सकती थी निशाना पीपल्स पार्टी नहीं है, इतना भी काफी होता।
निशात डाह की होती तो गले फाड़ फाड़ के नून लीग कह रही होती। हम तो निशात डाह की बात कर रहे थे 3 दिन से, सवाए नसरुल्लाह मुसद्दिक मलिक साहब के और कोई ऐसा शख्स नहीं जो ये कह रहा हो कि इस ट्वीट का जो मुखातिब है वो निशात डाह साहब है। क्या रास्ता बंद हो गया पीडीएम का पीपल्स पार्टी के लिए मलिक साहब? देखिए काशिफ साहब, एक तो मैं तो आपको अपना ही नुक्ता नजर दे सकता हूं। नहीं सर, पार्टी का आपका नुक्ता नजर नहीं होता सर, पार्टी का होता है। अनफॉर्चुनेटली यू आर रिप्रेजेंटिंग अ पार्टी। आपको मेरा नुक्ता नजर नहीं पसंद तो आप किसी और को बुला लें, मैं तो रहूंगा तो अपना नुक्ता नजर दूंगा, आपकी मर्जी है। उसके बाद आप रिजेक्ट कर रहे हैं, मैं कहता जाता हूं, आप रिजेक्ट करते जाएं। आप बोले मैं आपका नुक्ता नजर रिजेक्ट करता हूं, मैं मान लूंगा आपकी बात, आपका प्रोग्राम है, उसमें क्या मसला है, लेकिन आप मुझे इजाजत तो दें। चले, मैंने निशात डाह वाली बात रिजेक्ट कर दी, आगे चले जी। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर जितनी दफा भी बी टीम्स तैयार की गई हैं वो सब हमारे सामने। आप एक अगर रेफरेंस को नहीं पसंद करते और आप नहीं चाहते कि उसको मैं मंजर आम पर लेकर आऊं कि पिछले 20-30 साल में कैसे कैसे बी टीम्स तैयार की गई हैं, और जो आप रेफरेंस पीपल्स पार्टी का दे रहे हैं, आप 1990s की सियासत देखें तो वो रेफरेंस भी मिलते हैं। दोनों तरफ से, एक तरफ से एक हुकूमत उल्टाई गई, दूसरी तरफ से दूसरी हुकूमत उल्टाई गई। हमारा ख्याल है कि हम उससे आगे निकल आए हैं, हमारा ख्याल है कि हम मिलकर काम कर सकते हैं। हम 2 सियासी जमातें हैं, हमारा आपस का इख्तलाफ है ज़्यादातर चीज़ों पे, इलेक्शन भी लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ। इस वक्त हम अलायंस में, हमें उम्मीद है आज भी कि जो 9 पार्टियों का नुक्ता नज़र है जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाएगी तो उस बात को कुछ वजन दिया जाएगा। जब उसका जवाब पीपल्स पार्टी लेकर आएगी तो पीडीएम फैसला करेगा कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, और उसके मुताबिक फिर बड़ी साफ साफ बात होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक आपको मशवरा दिया है मलिक साहब, वो मैं कायरा साहब की जुबानी आपको सुना देता हूं। वैसे तो शर्जील मेमन साहब नफी में सर हिला रहे हैं जब से आप बात कर रहे हैं। शर्जील मेमन साहब कुछ नहीं जी, उनका एक नुक्ता नजर है, मेरे बड़े मोहतरम दोस्त हैं, वो अगर मेरी बात से इत्तेफाक ना करें तो कोई हर्ज नहीं है जी। सो आपको ये लग रहा है कि काशिफ साहब जनाब क्विक सर 20 सेकंड, फिर मैं गवर्नमेंट को जरा टाइम दे दूं थोड़ा सा, उनका बहुत कम जी सर मेमन साहब। बिल्कुल, मैं अर्ज कर लूं, मुस्तदक साहब हमारे भाई हैं, सबके लिए रेस्पेक्ट है, दूसरे साहब भी वो भी भाई हैं हमारे, किसी से कोई खुदा ना खास्ता पर्सनल दुश्मनी नहीं। एक मैं अर्ज कर लूं, एक चीज बताएं, इस वक्त गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है। मैं एक थोड़ी सी लॉजिकल बात करता हूं, अगर आपको समझ में आए अच्छी बात है। गवर्नमेंट पर मेजॉरिटी है नहीं है, अगर गवर्नमेंट पर मेजॉरिटी होती तो रोजाना ऑर्डिनेंस नहीं आते, असेंबली में बिल पास होते। अगर हम ये ऑपोजिशन समझ रही है कि गवर्नमेंट पर मेजॉरिटी नहीं है, वो सिर्फ ऑर्डिनेंसेस पे चल रही है, तो उस वक्त पार्लियामेंट को का फ्लोर खाली छोड़ना चाहिए उसके लिए कि वो 18th अमेंडमेंट भी उड़ा ले, सूबाई खुद मुख्तारी भी उड़ा ले, और जो हमारे जितने भी हैं एनएफसी अवार्ड भी उड़ा दे। हमें इस वक्त गवर्नमेंट को टफ टाइम देना चाहिए, पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर। अगर हम पार्लियामेंट का फ्लोर छोड़ते हैं तो गवर्नमेंट के पास एक फ्री हैंड हो जाएगा कि अपने सारे काले कवानीन पास कर लें, जो उनके मतलब के कवानीन पास करें। मैं जरा क्विकली आपकी बात मलिक साहब तक ले जाऊं, उसके बाद मैं आपको बात का भी मलिक साहब क्विक रिस्पांस सर, क्विक रिस्पांस जी क्विकली। देखिए बात यह कि इसी बात के एहतराम के अंदर जो पीपल्स पार्टी ने बात कही, अगरचे हम लोग उससे मुत्तफिक नहीं थे, दीगर पार्टीज भी मुत्तफिक नहीं थी, हम उनके साथ चले आए। हमने चेयरमैन सेनेट का भी इलेक्शन लड़ा, सेनेट का भी लड़ा, ज़िमनी इंतखाब भी लड़े, अभी भी लड़ रहे हैं क्योंकि अभी फैसला नहीं हुआ। लेकिन बात यह है कि हमें सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के बाद जहां पे 3 मुरब्बा फुट में 5 कैमरे निकल आए और 49 वोट होने के बावजूद 7 वोटों को रिजेक्ट कर दिया गया, हम समझते हैं कि ये तहरीक अब असेंबलियों के अंदर नहीं चल सकती। हम समझते हैं इन असेंबलियों की अब कोई लेजिटिमेसी नहीं। फिर ये दस्का का इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? कॉल आउट करना चाहिए। मुसद्दक भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये फैसला, अगर पीडीएम फैसला कर लेगी, अगर पीडीएम फैसला कर लेगी कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ना तो हम रुक जाएंगे। नहीं, लेकिन आप इस्तीफे देने, आपने तो फैसला कर लिया ना, ये पीपल्स पार्टी, नो पीपल्स पार्टी। ऐसी बात, अरे यार आप काशिफ अब्बासी साहब, नहीं आपको किसने कहा है ये? So ये अभी कहा है आप ये कह रहे हैं ये मुमकिन है कि माइनस पीपल्स पार्टी हो सकता है पीडीएम सुने मेरी बात, ऐसी बात नहीं हुई है। पीडीएम ने कहा है कि हम पीपल्स पार्टी के फैसले का इंतजार करेंगे और जो भी पीपल्स पार्टी फैसला करेगी उस बुनियाद पे फिर ये फैसला किया जाएगा कि हमने अकेला इस्तीफा देना है या हमने नहीं देना है या हमने सड़क के ऊपर आना है। ये तमाम चीजें पीपल्स पार्टी जब अपना मुकदमा लेकर आएगी, अपना नुक्ता नजर बताएगी तो फिर पीडीएम फैसला करेगी। अभी पीडीएम ने फैसला नहीं किया, मगर जमातें इस वक्त इंक्लाइंड हैं, इस वक्त जमातें इंक्लाइंड हैं, बाकी तमाम जमातें पीपल्स पार्टी के अलावा के इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि असेंबलियों की लेजिटिमेसी खत्म हो चुकी है। मगर पीपल्स पार्टी हुकूमत से पूछ लूं, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक, वो कह रहे ये भी मुमकिन है कि इस्तीफे नहीं आए। देखिए बात यह है कि वो कहते हैं सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, कि कह रहे हैं कि अभी भी पीपल्स पार्टी का फैसला आना बाकी है। पीपल्स पार्टी अपना मौकफ खुल के बता रही है, मियां साहब को पाकिस्तान आने की शर्त रखी है। नहीं, वो छोड़े सीईसी का फैसला,
जो बात जरदारी साहब कहते हैं वही हतमी बात होती है। जरदारी साहब ने अपनी बात आगे पीडीएम के अंदर कर दी, ये पकड़ के। अब जरदारी साहब की बात भी सुना दो। सीईसी की तो ट्रक की बत्ती है ना। राणा साहब ने एक बात कोट की है, राणा साहब तो बताते मांगते फिर रहे हैं उनसे वही कि मोहरे किसने लगवाई पकड़ के, इस्तीफे तैयार थे तो इस्तीफे दिए क्यों नहीं जा रहे, लॉन्ग मार्च क्यों नहीं किया जा रहा, इस किस्म की वो तो बताते मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी से। इनका मसला ये है कि ये दोनों जमातें हुकूमत को पहले सिलेक्टेड कहती थी, अब एक दूसरे को सिलेक्टेड कहना शुरू हो गई हैं। अब जो पीडीएम के अंदर आपस में सारे सिलेक्टेड हैं, जो पीडीएम में आपस में डांग सोटा शुरू हुआ है, लेकिन उसके बाद आपको लगता है कि ये कोई मामला इनका इस्तीफों वाला या लॉन्ग मार्च वाले के अंदर कोई वजन बाकी रह गया है। मुझे लगता है, मेरा अपना पूछ लिया मेरे से, तो मेरा ख्याल है कि इस्तीफे माइनस पीपल्स पार्टी विल बी अ वेरी डिफिकल्ट ऑप्शन, अनलाइकली ऑप्शन। मुझे नहीं लगता कि माइनस पीपल्स पार्टी पीडीएम बाकी की इस्तीफे देगी। पीपल्स पार्टी इनका फायदा कर रही है, उनको पता है कि इनके अपने मेंबर फायदा ही होना था, इनके अपने मेंबर क्राइसिस तो ताड़ा वर्ड हो गया, क्राइसिस तो ताड़ा वर्ड हो रहा है, उन्होंने भी फायदा है, इनका फायदा कर रही है। अच्छा अच्छा, पीपल्स पार्टी इनका फायदा कर रही है, इनके तो कोई फायदा नहीं, इनके तो अपने मेंबरान देने को तैयार नहीं है। उस वेले हंसी जा रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ कोई फायदा नहीं है। देखें बात ये है, मैं तो हंस रहा हूं इस वजह से कि नहीं मैं हंस इस वजह से निशान डाहा जो है वो हुकूमत निशान डाहा हुकूमत गिरा सकता है, वो बी टीम बनेगा। मतलब यार मेरे से हाल ही में ब्रेकिंग न्यूज है, मेरा ख्याल है यार भाई को पूरी ट्रांसमिशन करनी चाहिए इस चीज पे कि निशान डाहा चाहिए। आपको आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निशान डाहा है। सर मैं जरा आपको दो चीजें सुनाना चाहता हूं, शर्जील मेमन साहब इसका जवाब दे दें। ये जो ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, जरदारी साहब ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। जरदारी साहब ने कोई तकरीर तो किया और अभी उनकी 20-25 मिनट स्पीच हुई थी, वो बकायदा उनकी स्पीच में रोक के उन्हें ये कहा गया कि ये आपकी तकरीर इस तरह से जा रही है। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा पैंतरा भी बदला, फिर उन्होंने कहा कि जी मैं तो बड़ा कमजोर हूँ, मैं तो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ नहीं सकता, मेरा एक ही बेटा है। उन्होंने इस किस्म की काफी कमजोर बातें भी की जो बाद में वो भी शेयर हुई है मीडिया से। तो फिर इसके ऊपर लोगों को जो है वो थोड़ा हैरानगी हुई। शर्जील मेमन साहब, अच्छा मैं समझता राणा साहब की बात सही तरह को बहुत समझ। सरदारी साहब ने यह कहा इस मीटिंग में कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकता, मेरा एक बेटा है बिलावल। उन्होंने कहा कि यह बात कही है जरदारी साहब ने इस मीटिंग, मैं कमजोर आदमी हूं। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, अगर जरदारी साहब ने, मैं तो उस मीटिंग में नहीं था मौजूद, अगर यह बात कही होगी तो उन्होंने मुहावरतन कही होगी मियां साहब को यह कह के कि मियां साहब आपके लिए तो यहां पे इस मुल्क में हमेशा जो रवैया है वो नरम रहा होगा, लेकिन पीपुल्स पार्टी और भुट्टो खानदान के लिए रवैया हमेशा सख्त रहा है। अगर आपको याद हो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो फांसी दे दी गई, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को शहीद किया गया। मैं अभी उस तलखियों में वो मिसालों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मियां साहब को 2 दफा सेफ एग्जिट देके बाहर भेज दिया गया। आसिफ जरदारी साहब बाहर थे, मुल्क में वापस आए। वाली किसी बड़े आदमी की मिसाल नहीं, मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, मैं किसी बड़े आदमी की मिसाल नहीं तो मैं छोटी मिसाल दे रहा हूं। आपको भी याद होगा कि मुझ पे केसेस थे, मैं मुल्क से बाहर था, मैं वापस आया हूं, जब मुझे केस रेफरेंस दाखिल हुआ मैं वापस आके फेस कर रहा हूं। तो इसाक डार साहब मियां साहब भी आ सकते हैं। जरदारी साहब ने इस्तीफों की मना नहीं की थी, उन्होंने कहा कि अगर मियां साहब आप देना चाहते तो आप आओ, हम सबको जेल जाना पड़ेगा, आप जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो मकसद ये नहीं हो सकता कि आप एक कोई भी चीज कर रहे हो खुद अपने आप को किसी एक सेफ जगह पर रखकर आप कहेंगे जी बाकियों को हम आ रहे हैं। मकसद है कि अगर उन्होंने बात कही कि सब साथ आए तो सबको साथ आना चाहिए। मैं क्विकली मलिक साहब अगर आप इजाजत दें ब्रेक के बाद ये जवाब ले लूं। अगर उन्होंने, मैं सर एक सेकंड मैं आ गया, आप बता दें 40 सेकंड में इसका जवाब देते ताकि मैं ब्रेक ले लूं। वो कहते हैं इनका मकसद ये था कि मियां साहब अगर जेल जाना तो आप भी वापस आए, फिर सारे इकट्ठे जेल जाते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप लंदन बैठे और हम पाकिस्तान में बैठ के जेल चले जाए। जी मियां साहब की बेटी इधर बैठी हुई है, सुबह पकड़ लें, आज रात को पकड़ लें, जिस दिन आप चाहें पकड़ लें, आपकी पकड़ में है। तो आप अगर इतने बहादुर, इतने जुर्रतमंद हैं और इतनी गैरत का ख्याल है तो सुबह पकड़ लें आप मियां साहब की बेटी को। वो तो रोज आके कहती हैं कि मैं नहीं डरती हूं, मैं खड़ी हूं, पकड़ लो। तो ये 25 तारीख को 26 को बुलाया हुआ, आपने पकड़ लीजिएगा। क्या मसला है उसके अंदर? शाहिद खाकान अब्बासी को आपने फांसी की काल कोठरी में रखा, क्या मसला था? एहसन इकबाल साहब को आपने जेल में डाला, क्या मसला था? ख्वाजा साद रफीक साहब को जेल में डाला, तो खैर इररिलेवेंट चीज है ना। असल चीज मियां साहब या मरियम नवाज शरीफ साहब है ना, कोई बात नहीं है। जी शर्जील मेमन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड शर्जील साहब। मैं छोटी बात करूं, देखिए बात सुने। उस मीटिंग में जो बात लीक हुई उसमें यह बात भी लीक हुई कि मरियम साहबा ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। ठीक है, मैं एक छोटा दर्ज करूं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा जब पाकिस्तान आ रही थी, थ्रेट अलर्ट्स निकले, परवेज मुशर्रफ ने खुद उनको मैसेजेस भिजवाए जी पाकिस्तान ना आए, आप अटैक सकते हैं। बीबी ने क्या कहा, मेरी जान जो है वो कुर्बान इस मुल्क में आके जदोजहद करूंगी। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ उन्होंने जदोजहद की, पाकिस्तान में आकर की जदोजहद।
तो हम भी वो अगर जरदारी साहब ने ये कहा कि जी आप और इसाक डार आ जाए पाकिस्तान और आप आके अपने इस जदोजहद में शामिल हो जाए तो कोई बुरी बात तो नहीं है कोई। ठीक, ब्रेक के बाद आप देखते हैं बुरी बात है या अच्छी बात। मेरा तो नुक्ता नजर ये है कि शर्जील मेमन साहब को हक है वो जो भी बात करना चाहें वो ज़रूर करें। बेनज़ीर साहिबा अपनी एक तवील मुद्दत मुल्क से बाहर जो है वो क़यादत करती रही हैं और उनकी शहादत और उनकी अज़मत को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन मुल्क के बाहर भी उन्होंने तहरीक चलाई है, मुल्क के अंदर भी उन्होंने तहरीक चलाई है। PMLN के सारे लोग इधर आपको जिसको आपने स्लॉटर करना है कोई बार छाला मारी है ब्रेक के बाद छोटा जी क्विकली सर क्विकली छोटा सा आपको एक छोटा सा कर लूं। देखिए आप इन्होंने नाम दिलवाए सब जेल में गए लीडरान, बिल्कुल सबके लिए एहतराम है, नवाज शरीफ साहब के लिए एहतराम है, मरियम बहन के लिए एहतराम है, लेकिन मैं नवाज शरीफ साहब जब फुल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे उस दौर में पाकिस्तान आया और मुझे जेल में डाला गया, 2 साल में जेल में मैंने काटी है, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो मैं उन सारे पुरानी बातों को किसी को दोहराना नहीं चाहता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। 30 सेकंड ईच छोटा सेगमेंट है मेरा। शर्जील मेमन साहब, अगले एक महीने में क्या आपकी सीसी का जो भी फैसला हो आपको पीडीएम नजर आ रही है, कोई इस्तीफे नजर आ रहे हैं, मैस रेजिग्नेशन? देखिए जी, मैं फिर वही कहूंगा कि अगर तमाम जमातें मिच्योर हैं और तमाम जमातें सीरियस हैं कि इमरान खान को घर भेजना है, इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेजना है, तो उनको आपस में अफाम और तफहीम के साथ चलना चाहिए और शरत और शराइत जो है ऐसी ना डाली जाए जिसका नुकसान मलिक साहब क्विकली, सर वक्त कम है, मलिक साहब क्विकली 20 सेकंड्स, कहते शराइत ना रखें, मुझे लगता है जी मेरा यही ख्याल है कि अगर जैसे कि पहले पीपल्स पार्टी की बात मानी गई है, अगर तमाम पार्टीज एक तरफ खड़ी हैं और उनका एक मौकफ है तो कुछ पीपल्स पार्टी को फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी और मैं समझता हूं अगर दोनों तरफ से थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो पीडीएम जरूर आगे चलेगी, वरना तहरीक तो चलती रहेगी। जी दोनों का व्यू आपने देखा, कहते तुसी मान जाओ, कहते नहीं जी तुसी मान जाओ, इसका मतलब सर बात यह है कि अब ये ना ही समझे, अब इन्होंने पुरानी तनख्वाह पे काम करना है, या ये असम्बलियों से तनख्वाहें लेनी बंद करें या ये असम्बलियों में आके कानून साजी का हिस्सा बने, इलेक्शन रिफॉर्म्स का हिस्सा बने। अब ये मैं समझता हूं कि मजीद कोरोना के SOPs की खिलाफ वर्जियां भी बहुत हो गई, मजीद ड्रामेबाजियां बंद करें, इदारों के खिलाफ जुबान दराजी बंद करें और आकर तामीरी काम का हिस्सा बने। बिल्कुल ठीक है, और रेंजर्स तैनात की जाएगी जब 26 तारीख को मरीम नवाज शरीफ साहबा जाएंगी नैब के दफ्तर के बाहर। जैसे आपने सुना, इस वक्त एक्सट्रीम पोजीशन फिलहाल है, क्या पीपल्स पार्टी इस्तीफों पर तैयार होगी या बाकी जमातें इस्तीफों से पीछे हटेंगी, नजर रखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un espielzeug ou une reise nach Disney World zu sparen